अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है प्रिंसिपल फॉर रिमांड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जब रिमांड देता है तो उसके आज हम असूल देख रहे हैं, किन असूलों की बुनियाद पर क्या क्या असूल हैं रिमांड के, जो मजिस्ट्रेट किसी भी मुलजिम का रिमांड देता है। देखिए, पहले 15 दिन का रिमांड जो है वो मजिस्ट्रेट पीसी कर सकता है, पुलिस को रिमांड दे सकता है 2 हफ्ते का। उसके लिए मजबूत ग्राउंड होनी चाहिए या एक्सेप्शनल केसेस में होता है, अदरवाइज मजिस्ट्रेट कभी भी 2 हफ्ते का रिमांड पुलिस कस्टडी में नहीं देता, बल्कि वो शॉर्ट तरीके से शॉर्ट पीरियड के जरिए देता है, फिर आगे प्रोग्रेस देता है, फिर उसके बाद उसको दे दिया जाता है। मजिस्ट्रेट जब रिमांड देता है तो रिमांड देने की रीजंस को भी तहरीर करेगा, किन रीजंस की वजह से मैं इसको रिमांड पीसी रिमांड दे रहा हूं। रिमांड मैकेनिकल तरीके से पुलिस से ताउन की वजह से नहीं दिया जा सकता, ये याद रखें। उसके लिए एक रीजंस होगी कि किन रीजंस की बुनियाद पर वो मजिस्ट्रेट पीसी रिमांड दे रहा है। देखिए, रिमांड की कॉपी अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत सेशन जज को भी लाजमी भेजी जाएगी जो मजिस्ट्रेट रिमांड देता है। अगर 2 हफ्ते में पुलिस चालान पेश नहीं करती तो मजिस्ट्रेट मुलजिम को जमानत पर रिहा कर सकता है, और 2 हफ्ते का रिमांड के बाद मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा जब तक पुलिस अंडर सेक्शन 344 सीआरपीसी की दरखास्त ना दे। अगर देती है तो उस सूरत में हो सकता है। रिमांड देते वक्त ये याद रखें, मजिस्ट्रेट का सेटिस्फाई होना जरूरी है, वो मुतमईन होगा कि मुलजिम के खिलाफ सस्पिशियस तौर पर वो मवाद मौजूद है और रिमांड में उसकी एविडेंस जमा करना जरूरी है, तो उस सूरत में एक्यूज का रिमांड मजिस्ट्रेट देगा। ये याद रखें, रिमांड सिर्फ उस सूरत में दिया जाएगा जब रिमांड के लिए एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड के लिए मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना जरूरी है। अगर उसके कोई एतराजात है तो फिर उसके तहरीर किए जाएंगे, फिर उसको रिमांड दिया जाएगा। रिमांड ये याद रखें, मुलजिम की रिहाइश गाह पर किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा। रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस फाइल को एग्जामिन करेगी, पुलिस फाइल देखेगी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो कोर्ट मजीद रिमांड नहीं देगी, ये भी याद रखें। इसके अलावा गिरफ्तारी के 2 महीने कोई रिमांड जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है तो मामला सेशन जज और एसपी को भेजे जाएंगे। और इसके अलावा ये याद रखें, जो रिमांड होता है वो नामुकम्मल के बाद अगर नामुकम्मल चालान आता है तो मजिस्ट्रेट नामुकम्मल चालान पर भी ट्रायल शुरू कर सकता है, ये भी उसका अख्तियार है। ये कुछ अहम प्रिंसिपल्स थे जो आज हमने डिस्कस किए रिमांड के बारे में। ये था आज का लेक्चर। इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।